निगम से खरीदा, शुभम में पोस्ट किया। फर्नीचर टू निगम, फर्नीचर टू शुभम, शुभम टू फर्नीचर, फर्नीचर कैंसल। एंट्री शुभम अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू निगम। बच्चों अमाउंट पे किसी ने फोकस नहीं किया लगता है। एरर ऑफ प्रिंसिपल एज वेल एज एरर ऑफ कमीशन। 3,000 का फर्नीचर है, शुभम में 300 रुपए का पोस्टिंग हो गया है। 2,700 का फर्नीचर का रिकॉर्डिंग करना बाकी है। क्या फर्नीचर 2,700, थैंक यू भाविका। शुभम 300 एंड निगम 3,000, परफेक्ट। नेक्स्ट, second, a sales return of 5,000 to Jyoti was not entered. The financial account, though it was duly taken in the stock book. Sales return of rupees 5,000, not recorded in the books of account. क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक लग रहा है मेरे को। सेल्स रिटर्न फ्रॉम ज्योति होना चाहिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेल्स रिटर्न है, स्टॉक में एंट्री हो गया, मतलब क्लोजिंग स्टॉक को छेड़ने की जरूरत नहीं है। सेल्स रिटर्न वाला गुड्स आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। ज्योति इज गिवर, नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, एरर ऑफ ओमिशन है, डायरेक्ट एंट्री आना चाहिए। क्या बात है, ऐसा टू जे, परफेक्ट परफेक्ट एंट्री। Investment was sold for rupees 75,000 at a profit of 15,000 and passed through sales account. इन्वेस्टमेंट बेचा 75 का, प्रॉफिट हुआ 15,000 का, और गलती से सेल्स में चला गया। इन्वेस्टमेंट बेचा तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होना चाहिए था, गलती से सेल्स क्रेडिट हो गया। सेल्स को रिवर्स कर दो। 15,000 का प्रॉफिट भी है। इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलवेज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस। 75,000 is the selling price. Sales 75,000 to investment 62 PNL 15,000. क्या बात है ऋषभ। कोई भी एंट्री में डाउट रहेगा पूछो रे, बच्चे आंसर दे रहे, मैं इधर गड़बड़ कर रहा हूँ, नहीं होना चाहिए। पेपर सॉल्व करने का रीजन है, कर सकते हैं। ओके अर्जुन, जस्ट अ मिनट।
ओके, एक्सप्लेन करता हूँ, वेट। अपना वही फंडा, रॉन्ग एंट्री, रिवर्स एंट्री, करेक्ट एंट्री, रेक्टिफाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओरिजिनली हम लोग ने बेचा क्या? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जाएगा, पैसा आएगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस। 75,000 में बेचा, 15,000 का प्रॉफिट है, तो 60,000 का इन्वेस्टमेंट हो गया। एड्रियन, गलती से मैंने सेल्स में रिकॉर्ड किया, मतलब कैश बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। 75,000 का मैंने एंट्री कर दिया, ये गलत है, रिवर्स करो। सेल्स टू कैश बैंक, कैश बैंक गेट्स कैंसल। एड्रियन गॉट इट। ओके बच्चा, नेक्स्ट। लास्ट वाला इजी है। 10,000 विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। ड्राइंग्स बोलते हैं इसको, गलती से ट्रेड एक्सपेंस पे डेबिट हो गया, और ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स। ट्रेड एक्सपेंस डेबिट हो गया, गलत है, रिवर्स कर दो। ड्राइंग डेबिट होना चाहिए, तो ड्राइंग्स टू ट्रेड एक्सपेंसेस, परफेक्ट। फिर ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 2। श्री गणपत ऑफ नागपुर कंसाइंस फंड, ए ये तो कंसाइनमेंट है। कंसाइनमेंट मैंने नहीं पढ़ा है। कंसाइनमेंट तुम्हारा हो गया बच्चों? 10 मार्क के लिए कंसाइनमेंट हो गया। अच्छा, तो ये तुम लोग के लिए है, ठीक है। तुम ट्राई करने का, अगर कुछ डाउट रहेगा तो जिसने पढ़ा है उनको पूछ लेने का, सर डाउट है करके, ठीक है। चलो, हम लोग इस पे आते हैं। मिस्टर आलोक ओज चिराग 650 on 1st Jan 2018. From Jan to March, the following further transaction took place between Alok and Chirag. जनवरी 15 को, देखो 1 जनवरी आलोक ओज मिस्टर चिराग, ठीक है। 1 जन को इतना अमाउंट ओव कर रहे हैं। फिर आलोक और चिराग के बीच में इतने ट्रांजेक्शन हुए। 15 जनवरी को आलोक बाइस 1200 10 को वापस परचेज किया। 7 मार्च आलोक रिसीव्स कैश लोन ऑफ 1500। सॉरी, Alok pays the whole amount on 31st March 2018, together with interest of 6% per annum. Calculate interest by average due date method. ADD, average due date method. आता है कैलकुलेट करने को तुम लोग को? एवरेज ड्यू डेट याद है कुछ? मेरे को डाउट है तुम लोग कुछ याद रहेगा। एवरेज ड्यू डेट निकालने आता है 1 जन। मैंने तो सॉल्व करके देगा, जल्दी बोलो फटाफट। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलो, नो प्रॉब्लम। अभी मेरे हिसाब से तुम लोगों को छाया मैडम ने पढ़ा था। पहले तो मेरे को ना इसका फॉर्मूला लिखना, तो देखो तुम लोग को यही फॉर्मूला पढ़ा है कि अभी कैसे पढ़ा तो मुझे नहीं पता। हम पहले ड्यू डेट लिख देते हैं, ठीक है। सीन ऐसा है कि जो आलोक है, और ये स्क्रीन नाचते रहता है। आलोक ने पूरा पैसा 31 मार्च को भर दिया, 2018 को, ठीक है। ऐसे कुछ टेबल बनाते बच्चों।
टेबल बनाते हैं। तीन ऐसे मेरे को जहाँ तक नॉलेज है, 6 मैडम ने कुछ पढ़ाया था शायद से, तो उनका टेक्निक मेरा टेक्निक में डिफरेंसेस होंगे। ठीक है, हमको आंसर से मतलब है, कैसे भी करें हम लोग। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तीन ऐसे कि आलोक ने पेमेंट किया, कभी पेमेंट किया, द होल अमाउंट वाज पेड ऑन 31 मार्च। ठीक है, और 1 जैन को 650 का ओपनिंग है। ठीक है, तो मैं अभी क्या करो, ध्यान दो इधर। सबसे पहला ड्यू डेट, फिर जो अमाउंट उसके पास है, नंबर ऑफ डेज, कितना टाइम लगा उसको 1 जैन से, और प्रोडक्ट का रुपीस। पहला तारीख है 1 जैन, ठीक है। दूसरा तारीख क्या दिया हुआ है, 15, 10th एंड 7th। 15, 10 एंड 7th। रुपीस 650, 1200, 850 एंड 1500। 50, 1200, 850 और 1500। टोटल करो इसका, कितना आ रहा है। देखा, 31 मार्च को सब पेमेंट किया, मतलब ये 1 जैन से, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 1 जैन, ये 1 जैन का ही है, तो ये 0 डेज हो गया। 1 जैन से लेके 15 जैन, बोलो कितने डेज होंगे। नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 1 जैन, 15 डेज है पक्का। तेजल पक्का 15। ठीक है, मैं काउंट करता हूँ। 1, 2, 3, नहीं सॉरी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। भाई मेरा 14 डेज आ रहा है। तुम लोग क्या करते हो ना, क्या 1 तारीख भी पकड़ा, अरे 1 तारीख कैसे पकड़ा, 2 तारीख से स्टार्ट करना है अपने को, 1 तारीख छोड़ दो। तेरी तो, चल नेक्स्ट दूसरे का बताओ डेज। 10th फेब है, ये तो करने का ऐसा देखो। 1, 2, 3, 4 शॉर्टकट मेथड भी है। जैन का पहला तारीख छोड़ दो, 30 तारीख, और फेब का 10। 1 जैन से हम लोग को लेना है, तो 1 तारीख छोड़ दो। चलो अभी सब लोग मेरे को बताएंगे, 7th मार्च का डेज बताओ, 7th मार्च का डेज। जैन का पूरा 30, फेब का 28। याद रखना, लीप ईयर, हाँ संभालना। फेब का 28 और मार्च का 7। भाभी का किस पे भरोसा करूं, दो अलग अलग आंसर है। बच्चों प्लीज हेल्प मी आउट। भाविका पे भरोसा करूं या पार्थ मेहता पे। यहाँ पे चाहिए तो करता हूँ कैलकुलेशन। जैन का 30, फेब का 28, मार्च का 7। भाविका यूर रॉन्ग, 65। तो प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, तुम्हारे पास रुपीज है, नंबर ऑफ डेज है, मल्टीप्लाई करो। 0, 12 × 14।
सर क्या करो, मल्टीप्लाई करो 850 इंटू 40, 4 5 20, 44 है, ठीक है। 1500 इंटू 65, 97,500, टोटल करो। ठीक है, अरे बाप रे, एक मिनट, ये सब नाचते रहता है, थोड़ा सा अरेंज करते रहो। शी यार, ओके, अब हम लोग को फॉर्मूला यूज करना है। देयरफॉर ADD इज इक्वल टू बेस डेट प्लस days equal to sum of product upon sum of amount. Now average date, base date तुम्हारा क्या है, चेक करो। Jan 1st plus sum of product मतलब 148,300 upon sum of amount, that is 4,200। बोलो कितना आ रहा है? Jan 1st plus ठीक है 35.31 डेज है ये डेज। अब जैन में 35.31 डेज ऐड करो, मुझे ना डेट निकाल के दो डेट। सर एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू 1 प्लस 35.31। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, CA फाउंडेशन, CS सीट, बैंकिंग, रेलवे, SSC MBA एंट्रेंस, SYJC कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। 2 मिनट दो बच्चों, स्क्रीन शेयर ऑफ हो रहा है मेरा। चलो चालू हो गया। हाँ, मेरा डाउट ऐसा था कि मेरा 6th फेब आ रहा है। बच्चों तुम लोग का 4th फेब आ रहा है, 5th फेब आ रहा है, मेरा 6th फेब आ रहा है। तो मैंने तुम लोग को डाउट ये पूछा, तो ये
0.31 डेज का मतलब क्या था? 0.31 डेज, पर डेज तो कभी आधा होता नहीं ना। और सपोज आधा भी हो गया तो उसको हम लोग आधा पकड़ेंगे या पूरा पकड़ेंगे? इट कैन बी आवर्स, ओके, बट अपने को डेट चाहिए ना। चल, आई वांट द डेट, ड्यू डेट चाहिए, आवर्स नहीं चाहिए। आवर्स चाहिए होता तो बात अलग है, वी विल कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर, दैट 0.31 इनटू आवर्स हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हमको डेज चाहिए था। तो कैन आई से दैट दिस 35.31 को मैं 36 डेज बोल सकता हूँ? पूछ रहा हूँ तुम लोग को, कुछ याद आता होगा तो। डेफिनेटली। कभी सुना है मैं तेरे को 1.5 दिन में पैसा देता हूँ? 1.5 दिन मतलब क्या हो गया, दूसरा दिन ही हो जाता है। अब उतना दूर काहे को जाते हैं? अपने गणपति बप्पा को देख लो, 1.5 दिन के लिए आते हैं, मतलब फर्स्ट डे एंड सेकेंड डे। सेकेंड डे ही रहता है, बोलने के लिए 1.5 दिन बोलते हैं अपन, पर हम अपना हमारे पापा को शाम को जाके विसर्जन कर देते हैं। तो ठीक है, तो 36 डेज है, ओके। जैन फर्स्ट और 36, अभी मैं कैसे करता हूँ देखो, जैन का 1 तारीख और 36, मतलब टोटल डेज हो गया 37 टोटल। हाँ, जैन में टोटल डेज होते 31, मेरा टोटल डेज है 37, जिसमें से 31 गया, बचा कितना? 6। तो फेब का कौन सा तारीख? 6 तारीख। कुछ समझा? अरे कुछ समझा क्या है? पक्का? तो 6 तारीख अपने को मिल गया, अब अपने को इंटरेस्ट निकालना है, निकालेंगे अपने को। ठीक है, तो फाइनली माय एवरेज ड्यू डेट इज 6 फेब। तो टोटल अमाउंट कितना था? 4200। सॉरी, इंटरेस्ट कुछ चार्ज करने का था ना, इंटरेस्ट कितना था? इंटरेस्ट इंटरेस्ट 6% पर एनम बोला है, ठीक है। तो इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम फ्रॉम 6 फेब टिल 31 मार्च 2018। मुझे बताओ कितने डेज होते हैं? 4200, जो भी टोटल अमाउंट है, इंटू 6% इंटू 365। नंबर ऑफ डेज। कितनी हो रहे? मैं करता हूँ, मेरे को तुम लोग के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। एक एक दिन की कीमत तुम क्या जानो, ये वालों। मार्च का तो पूरा डेज आएगा 31, फेब्रुवरी का, तो फेब्रुवरी में टोटल कितने दिन होते हैं? 28। तो 28 में से 5 गया तो बचा कितना? 28 में से 5 गया, 28 में से 5 गया, बचा 23। सो माई टोटल एज इज 54। ये क्या कर रहे हो रे तुम लोग? यहाँ पे हमको 1 जन नहीं लेना था, स्टार्टिंग था। यहाँ पे जो हम लोग कैलकुलेट करें, क्लियरली लिखा है 6 तारीख से लेकर 31 मार्च। देखो मैं गिनता हूँ, 6 7 8 9, ऐसे उंगली में गिनते जाओ, मजा आएगा। कितना? 5 माह का समय है अपना। गिनो गिनो गिनो, फेब्रुवरी का, मार्च पूरा 31 डेज है, फेब का गिनो तुम लोग 6 तारीख से। देखो गिनते हैं, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, जल्दी। 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28। कितना डेज आ रहा है?
या पूरा कैलेंडर सामने निकालोगे? बोलो मैं तो निकाल सकता हूँ, कैलेंडर कंप्यूटर है। 23 डेज आ रहा है। ओके, चलो निकालो कितना आ रहा है इंटरेस्ट। $7.28 आ रहा है। देखो अभी कुछ लोगों का रिवीजन भी हो रहा है अच्छा सा। Attempt any one of the following two subparts, that is either one or two, मतलब या तो सी का 1 करो या तो सी का 2 करो। तो सेंड गुड्स मतलब ये सेल और रिटर्न बेसिस है, जो तुमको नहीं पढ़ा है ऐसा तुम बोल रहे हो, भरोसा करो। एक अकाउंट करंट मतलब ये दोनों तुम लोग ने छोड़ दिया। चलो जाने दे, जाने दे। अच्छा ये चेन्नई वाला सम किया हुआ ऐसा लग रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 रघुराम, फाइनल अकाउंट है ये। मेरे को ऐसा फील हो रहा है हम लोग ने किया हुआ है। तो मैं वापस डिस्कस करो, 20 मार्क का है। हाँ किया है, वापस करूँ? मैं क्या करूँ? लास्ट एडजस्टमेंट एक बार, इंश्योरेंस वाला देखो। ओके, इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड 42,000 पेड टुवर्ड्स प्रोप्राइटर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो 42,000 का इफेक्ट क्या आएगा? पॉलिसी प्रोप्राइटर्स लाइफ का बोला है, मतलब ये पर्सनल हो गया। पर्सनल एक्सपेंस मतलब ड्राइंग। ड्राइंग का इफेक्ट क्या होता है? कैपिटल में से लेस। अब गलती से इंश्योरेंस में इंक्लूडेड है तो इंश्योरेंस से भी क्या होगा? लेस। ये क्लियर है देवशीष? पूरा नहीं पड़ा है ये, लास्ट एडजस्टमेंट का हाफ पार्ट, 42,000 तक समझा? ओके। एंड बैलेंस ऑफ इंश्योरेंस कवर द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू जून 2018। अप्रैल 17 से लेके जून 2018 तक का है। तो जरा टोटल मंथ बता कितना हुआ रहेगा अप्रैल से लेके जून। तो मैं इंश्योरेंस ढूंढता हूँ कितने का है। अरे इंश्योरेंस 48,000 का इंश्योरेंस है। ये जो 6,000 है ये 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक का है। अप्रैल 17 से लेके जून 18। एक मिनट हिसाब कर, हिसाब देवशीष कितना महीना हो रहा है? अप्रैल से लेके मार्च 12 महीना, अप्रैल मई जून, मतलब टोटल 15 महीना हो गया है। देवशीष ईयर भी तो देखना बेटा, 17 से लेके 18 है। हाँ तो 15 महीने का मतलब ये जो 6,000 है ये 15 महीने का है। अपना अकाउंटिंग क्या बोलता है? 12 महीने का रिकॉर्ड होना चाहिए, मतलब 12 मंथ्स का आउटर कॉलम में आना चाहिए। तो 3 मंथ्स का क्या? प्रीपेड क्रॉस मल्टीप्लाई। समझा देबो? 1,200 रुपये आता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4। Piyush Limited is a company with an authorized share capital, authorized बोला मतलब presentation, of rupees 10 face value, of which 15 lakh shares had been issued and fully paid on 30th June. Issue हो चुका है। The company proposed to make a further issue of 1,30,000 shares of rupees 10 each at a price of 12. Further issue 1,30,000 का। Arrangements are
2 पेएबल ऑन एप्लीकेशन, अलॉटमेंट ₹5 डेट दिया है इंक्लूडिंग प्रीमियम, फाइनल कॉल फॉर द बैलेंस टू बी मेड एंड मनी रिसीव्ड ऑन 30th April. Applications were received for 4,20,000 shares. 20,000 shares allotment in full. अच्छा, allotment in full का मतलब क्या? अलॉटमेंट इन फुल का मतलब क्या? फर्म अलॉटमेंट है, मतलब 20,000 को पूरा 20,000 मिलेगा. Applicants for 1 lakh shares received an allotment of 1 share for 2 applied. तो इसका रेशियो क्या आएगा? 1:2 या 2:1? और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फर्म प्रोरेटा रिजेक्शन. 2:1 मतलब 1 लाख जिसने अप्लाई किया उसको 50,000 शेयर्स मिलेगा. इसको हम बोलते हैं प्रोरेटा. एक्सेस एप्लीकेशन एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट. तीसरा, applications for 3 lakh shares allotment 1 share for every 5 shares applied. इसका रेशियो क्या आएगा? Five to 1. Excess application adjusted against allotment and the excess being returned to the applicants. तुमको याद है एक सम ऐसा किया हुआ है, टेक्स्ट बुक का था या कहीं का था, मुझे याद नहीं आ रहा, बट एक सम ऐसा जरूर किया हुआ है जहाँ पे मैंने तुम लोग को कॉलमनर वाइज मैंने जर्नल बताया था. शीट का सम है. यस एड्रियन, परफेक्ट. तो ये जो सम है ना, ये वाला सम तुम ट्राई करोगे. शीट में किया था ठीक है, बट ये सम तुम ट्राई करोगे. स्क्रीनशॉट ले लो. 2 पार्ट में दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका. 80,000 रिटर्न होता है. पता नहीं पार्थ, मुझे थोड़ी सॉल्व किया. शीट का सम पहले देख लेना, अगर सेम सम रहेगा तो बात अलग है, बट अगर सम अलग है तो एक बार ट्राई करना. तुम ट्राई करना, नहीं आया तो कल मैं मतलब नेक्स्ट लेक्चर में बोलना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं करूंगा, कोई घाई नहीं मेरे को. ठीक है, मेरा जो सिलेबस का पार्ट था वो खत्म हो चुका, तो अभी मैं सिर्फ रिवीजन पार्ट पे फोकस करूंगा. रिवीजन पेपर सॉल्व करना इज द बेस्ट पार्ट ऑफ रिवीजन. स्क्रीनशॉट ले लो. ना हो चुका है तो भी तुम सॉल्व करोगे. हाँ बच्चों, पहले खुद से सॉल्व करो, फिर नहीं समझा तो शीट वाला सॉल्यूशन रिफर करो, फिर ट्राई करो, बट कॉपी नहीं करना है. बुक बंद करके ही, मतलब जो सॉल्व सॉल्यूशन है उसको बंद करके ही खुद से ट्राई करना है. नहीं होता है ओपन करो, रिफर करो, फिर ट्राई करो. फिर भी नहीं होता है तो मैं हूं यहाँ पे. 10 मार्क का सम है. इन्वेंट्री कब पढ़ाओगे? अच्छा, न्यू एडमिशन ना, वो ऑफिस में वो पूछता हूँ, बोलता हूँ मैं ऑफिस में. ठीक है. अच्छा शिवम, याद दिला दिया. ऑफिस में बोलता हूँ मैं क्या करेंगे करके. ठीक है, करवा देंगे, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो. ठीक है, चल आगे बढ़ता है. ABCR partner sharing profit in the ratio 3:2:1. अच्छा खासा बैलेंस शीट दिया है, मस्त लगा. जॉइंट लाइफ पॉलिसी. बी रिटायर्ड. अच्छा, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स मेरे हिसाब से राहुल सर ने पढ़ाया रहेगा तुम लोग को.
रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। अच्छा, तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स में हम लोग को कौन से अकाउंट बनाने के रहते हैं? गुडविल वैल्यूएशन भी है यहाँ पे, 4 years प्रॉफिट, 3 years ऑफ परचेस है। जल्दी बोलो, रिटायरमेंट में कौन से अकाउंट बनाने के रहते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पीसी अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यस, परफेक्ट। चलो, यहाँ पे लिख के भी दिया हुआ है। मुझे गुडविल का अमाउंट निकाल के दो। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल? 4 साल का प्रॉफिट है, 3 साल का परचेस है। देखो, ये राहुल सर का पार्ट है, इस पे मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। उनका लेक्चर चालू ही है आई गेस, तो कुछ भी डाउट रहेगा सब में तो तुम उनको पूछ सकते हो, वो हेल्प करेंगे डेफिनेटली। छाया मैडम का कैसा लेक्चर हो चुका है, इसके लिए उनका टॉपिक मैं बता रहा हूँ। 360 आ रहा है। गुडविल चाहिए मेरे को, तुम लोगों ने बराबर निकाला है क्या? डाउट लग रहा है। 40 यस, परफेक्ट है, 360। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट तुम लोग को नहीं है, रेशियो आउट ऑफ सिलेबस। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर ये भी नहीं है तुम लोग को, सॉरी। अच्छा, ये बीआरएस लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 ए। ये हमने किया हुआ था, पूछ रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है। बहुत बड़ा सम लग रहा है, नहीं क्या लग रहा है? मेरे को तो लग रहा है नहीं किया है। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 ए। मुझे से याद आ रहा है, रानी 33,575 नहीं किया। ओके, याद रखना सम बहुत बड़ा है और अपने पास उतना टाइम नहीं है कि अभी कर पाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में तुम मुझे याद दिलाओगे सर ये सम करना है। इस पे आते हैं, मिस डेजी। ओहो, 10 मार्क के लिए छोटू सा समय। Was unable to agree the trial balance last year and wrote off the difference to the profit and loss account of that year. On verifying the old books by chartered accountant next year, the following mistakes were found. याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिफरेंस जमा कर दिया था और नेक्स्ट ईयर चार्टर्ड अकाउंटेंट को कुछ डिफरेंसेस मिले, मिस्टेक्स मिले, रेक्टिफिकेशन है। मेरे को याद है, मैंने ही पढ़ाया है। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा बोल नहीं सकता सर हमको नहीं पढ़ाया। स्टार्ट करते हैं। अब तुमको याद है ना कि नेक्स्ट ईयर का अकाउंटिंग जब होता है नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड, तो उसके लिए हम लोग को कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता है, मतलब कौन सा अकाउंट पे इफेक्ट होता है, सस्पेंस या एडजस्टमेंट? सस्पेंस या पीएनएल एडजस्टमेंट? पक्का? ठीक है। और जो नॉमिनल अकाउंट पे इफेक्ट होता है उसके लिए हम लोग को सस्पेंस अकाउंट पे इफेक्ट डालना पड़ता है। चल देखते हैं। पहला, परचेस अकाउंट वाज अंडर कास्ट बाय 8,000। ए अंडर कास्ट है, पहले वो तो ओरिजिनल एंट्री क्या आएगा, अंडर कास्ट। परचेस डेबिट बैलेंस होता है वो कम है, तुमको बढ़ाना है, डेबिट को बढ़ाने के लिए तुम क्या करोगे? डेबिट करेंगे तो एंट्री क्या आएगा, परचेस अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। एम आई राइट? परचेस अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। एम आई राइट? हाँ, परचेस इज बोलते ना नॉमिनल अकाउंट है, तो परचेस को मैं टच नहीं कर सकता, तो परचेस की जगह पे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। क्या बात है चौबे जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, सेल ऑफ गुड्स to Mr. Rahim was omitted to be recorded.
Rahim was omitted to be recorded. Rahim is receiver. Goods sold to Rahim. R2 suspense. सोच ले. Rahim account debited to P&L adjustment account. क्या बात है? एड्रियन नेक्स्ट ईयर का अकाउंटिंग चल रहा है बेटा. Third, receipt of cash from Ashok was posted to the account of Anbu. अशोक से पैसा मिला, अनबू में रिकॉर्ड किया. Cash received from Ashok. हाँ एड्रियन सस्पेंस नहीं आएगा, P&L एडजस्टमेंट आएगा. नेक्स्ट ईयर का अकाउंटिंग है ना बेटा. अनबू अशोक से पैसा मिला तो अशोक क्रेडिट होना चाहिए था, गलती से अनबू क्रेडिट हो गया था. अनबू टू अशोक. क्या बात है. एंड टू एस. अमाउंट 4167 of sales was wrongly posted at 4617. इसको सिंपल लैंग्वेज में करूं, सेल्स इज ओवरकास्ट. सेल्स इज ओवरकास्ट. सेल्स इज ओवरकास्ट. सेल्स क्रेडिट है, क्रेडिट ज्यादा है, उसको कम करने के लिए हमको डेबिट करना पड़ेगा. क्या बात है यार, शाबाश. अमाउंट भी एकदम सही बोला, 450. P&L adjustment to suspense. शाबाश. Repairs to machinery was debited to machinery account. Repairs to machinery was debited to machinery account. तो मशीन से कम हो जाएगा, मशीन क्रेडिट हो जाएगा और रिपेयर्स डेबिट हो जाएगा. बट रिपेयर्स इज अ नॉमिनल अकाउंट. come on. Repairs to machinery debited to machinery account. गलती से मशीन डेबिट हो गया तो मशीन क्रेडिट हो जाएगा और रिपेयर्स डेबिट हो जाएगा. बट रिपेयर्स, yes perfect, it is a nominal account, therefore P&L adjustment to machinery. क्या बात है. And the last, credit purchase of goods from Mr. Paul 3000 entered as a sales. Credit purchase of goods 3000 entered as a sales. मतलब परचेस किया क्रेडिट में, पॉल में एंट्री नहीं हुआ है. सॉरी, परचेस किया है बट सेल का एंट्री हो गया है. परचेस था, परचेस टू पॉल, परचेस टू पॉल. गलती से हो गया पॉल टू सेल्स. रिवर्स करेंगे, सेल्स टू पॉल. तो एंट्री आएगा परचेस अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट डेबिट टू पॉल. परचेस एंड सेल आर नॉमिनल अकाउंट. एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू पॉल. परफेक्ट. अमाउंट कितना आएगा, 3000 या 6000? शाबाश. एंड इतना सब होने का तुमको पता ना, लास्ट में 2 एंट्री आता है. P&L एडजस्टमेंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एंड सस्पेंस अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट. का एंट्री हमको पता नहीं क्या है करके, कुछ भी हो सकता है. क्या बोला, समझा? ठीक है. देन फोर्थ वाला बेटा, सेल्स 4167 था और गलती से पोस्ट हो गया 4617. मतलब तेरा सेल्स बढ़ गया तो सेल्स इज ओवरकास्ट. सेल्स अगर ओवरकास्ट हो गया, ज्यादा हो गया, तो हमको कम करना है. सेल्स शोज क्रेडिट बैलेंस. क्रेडिट को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे. तो सेल्स विल बी डेबिटेड, तो सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट. सिंस सेल्स इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड नेक्स्ट ईयर का ट्रांजैक्शन है, देयरफॉर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट. ठीक है.
नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।